मेरे पति 18 साल की लड़की घर ले आए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा सा हमारा फ्लैट है। मेरे पति की एक एक अच्छी सी जॉब भी है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि ये बहुत गरीब है और इसे काम की भी ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है? हम दोनों के बीच में मैं अकेली काम कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम भी करेगी। मैंने बोला चलो ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी तब जब मैं मना कर रही थी। रात में सोचा मैंने कि उनसे कुछ पूछूं कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन जब रात में मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, हाथ से इशारा कर चुप रहने को कहा उन्होंने मुझे। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने देखा बाथरूम में, वो बाथरूम में भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे बगैर मिले ही बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। फिर अजीब अजीब से ख्याल मेरे मन में भी आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूं ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की मुझे देखकर अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम, साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। मैडम, वो यहाँ पर ये बात बोल कर गए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूँ। कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए उन्होंने आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों मैं उसे देखकर कुढ़ रही थी, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब बस मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी। मेरे मन में बड़े ही सवाल जवाब उमड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक से ले आए और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे काम पर रखा। फिर आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे, तो सोचने पर तो उन्होंने ही मुझे मजबूर किया है। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर फिर जोर से चकराने लगा। इतना सोच सोच कर मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुकी थी। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था। अब वो वाइब्रेट हो रहा था फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। बहुत तेज भागी वो बाहर की तरफ। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ।
मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उसका पीछा करूं। और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे चल दी। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। फिर रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका, जो काफी छोटी गली थी। अंदर उसमें काफी भीड़ भाड़ थी। वो वहां से उतरकर फिर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्या जानना चाहती थी मैं? इसका मुझे भी कुछ नहीं पता था। पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था कि मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी। बस मैं उसके पीछे ही चलती रही। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। उसकी माँ से जोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। फिर मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं जैसे कि वो साहब हैं। बड़े नसीबों वालों को ऐसे लोग मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया और हम लोग अकेले हो गए। इसका एक भाई भी है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा तक नहीं टिकने देता। फिर मैं अपनी परेशानी लेकर उन साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इतनी बातें सुन रही थी कि मेरे पति का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसी कारण उनका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोला हाँ, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया। तब तक तुम सो चुकी थी और सुबह जब मैं मीटिंग के लिए निकला तब भी तुम सो ही रही थी। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर मैं फिर अपने फ्लैट में चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी। मेरे लिए अपने पति की इज्जत अब 4 गुना बढ़ चुकी थी। जो मेरे मन में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे, अब वो नहीं थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।